केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर्स का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा पॉइंट्स का नाम जो है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो कृपया इसको शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने हुए रहिएगा, ठीक? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और वे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक ना। और वे फार्मूला कहाँ से आते हैं? डेरिवेशन से आते हैं, ठीक। तो मेरे साथ आप लोग बने हुए रहिएगा। अब बिल्कुल है कि समझ में आएगा, धीरे धीरे ही लेकिन समझ में आएगा। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equals to the vapor pressures of its solid phase is called depressions in फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। इसमें भी जो है कि क्या करेंगे, दो कंटेनर्स ले लेंगे, ठीक। इसमें प्योर सॉल्वेंट ले लिए और इसमें ये सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक ना। इसमें वोलेटाइल्स है, इसमें नॉन वोलेटाइल्स। इसमें क्या किए? वोलेटाइल्स है, तो इसमें क्या किए हैं कि ऐड कर दे रहे हैं क्या चीज? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ऐड करने का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस के दूसरे कंटेनर्स में हम दिखा देते हैं, ठीक। सभी का प्रेशर्स होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सभी का वेपर प्रेशर्स होगा। तो अब जो ये चीज हम लोग को समझना है कि जब हम लोग इसमें प्योर सॉल्वेंट्स में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, ठीक, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। प्योर सॉल्वेंट्स का क्या होता है? ज्यादा होता है और इसका कम होता है, ये चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट्स, जब टेम्परेचर को यहाँ डाउन करेंगे हम लोग तो फ्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा किसका? सॉल्यूशंस का क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग को जो सॉल्यूशंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, कम हो जाएगा तो टी नॉट एफ और इसमें जो रहेगा टी एफ रहेगा। तो हमेशा ध्यान देना होगा कि टीएफ जो हो गया आपको, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा? लिख देंगे हम लोग, यहाँ से पता चल गया कि टीएफ जो हो गया फ्रीजिंग, लिख लेंगे हम लोग कि टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी नॉट एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। ये समझ में आ रही है कि फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट्स टीएफ हो गया और टी नॉट एफ क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गया, ठीक। अब जो यहाँ जो बात जो होती है कि कैसे हम लोग समझेंगे कम और ज्यादा होता है, कि
जम्मू एंड कश्मीर में जब आप लोग जाइएगा घूमने के लिए, नहीं भी गए होंगे तो आप लोग घूम लीजिएगा, तो वहाँ पर जो है क्या चीज़ कि जब बर्फ जो होती है वह प्योर फॉर्म में बर्फ होता है, यानी कि बर्फ का बारिश होना, ठीक ना। तो वहाँ बर्फ जब गिरने लगती है तो रोड पर क्या होता है, जाम लग जाता है, जानते हैं। तो जाम लग जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, ठीक ना। सॉल्ट का जो है, देखिए क्या चीज, यानी कि सॉल्ट को, ठीक ना, छिड़काव कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या होगा, देखिए ये प्योर फॉर्म में है और सॉल्ट में वाटर है, बात है समझ में। तो वह क्या होगा, वह प्योर फॉर्म में है तो वह क्या होगा, अपने आप जो है क्या हो जाएगा, गल जाएगा, बात है समझ में। तो यहाँ सॉल्ट और वाटर जो हो गया, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, नॉन वोलेटाइल्स और वोलेटाइल्स, और वे प्योर फॉर्म में है। तो उसका कारण क्या है कि इसका जो है आपको फ्रीजिंग पॉइंट्स प्योर फॉर्म में, देखो वो फ्रीज हो गया, ठीक। और सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट्स जो हो गया क्या होता है, कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है, कम होता है। और प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। तो इसका जो ग्राफ जो है हम लोग बनाते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ग्राफ जो है समझते हैं। ग्राफ से बिल्कुल समझ में आएगा। ये प्रेशर्स हो गया, इधर टेम्परेचर्स हो गया, ठीक। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि दो जो है आपको ले लेते हैं, ये प्योर फॉर्म का हो जाएगा और ये इम्प्योर, ठीक। यही जो हो गया मिलाए ना, ठीक। अब जो यहाँ जो बात जो बनती है, देखिए दोनों में टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, देखिए इधर से टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहा है, ऊपर प्रेशर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग टी एफ, इसको टी नोट एफ, ठीक। तो ये जो हो गया लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक। ये जो है क्या है, कम टेम्परेचर है ना, देखिए ये क्या हो गया, सोल्यूशंस का हो गया, समझ में आ रही है। लिख भी सकते हैं ए बी सी एंड टी, लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसमें जो डिफरेंस जो हो गया, ठीक ना, किसमें, चेंज इन टेम्परेचर, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी एफ, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ठीक। अब जो है डेल्टा, ठीक, टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब ऐसे देखिए, अब इसलिए टेम्परेचर से इसका ज़्यादा है, इसका कम है, हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा के एफ, हो जाएगा के एफ इंटू एफ, ठीक। ये हो गया। अब जो वेयर, ठीक, वेयर के एफ इज, के एफ जो हो गया, के एफ इज जो हो गया आपको
इसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, या कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम लोग, ये हट जाता है, ठीक ना, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना, किसको, केफ को बोलते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, अब जो है इसके बाद जो है क्या करेंगे, सेम पिछला जो वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। एम का वैल्यू जो है, इसका यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका केफ का, ठीक ना, यूनिट ऑफ केफ। तो यहाँ पर केफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई एम। तो इसमें भी डेल्टा टी एफ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक, केल्विन। और मोलारिटी का क्या होता है, मोल पर केजी होता है। ठीक, इसका आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। इसका भी सेम हो जाएगा, केफ और आपको केबी का, उसमें हम लोग पढ़े थे एलिवेशन से बॉइलिंग पॉइंट्स में, किसमें, केबी का। इतना आगे समझ में। अब यहां पर क्या करेंगे, एम का वैल्यू जो है पुट कर देंगे। देखिए एम इक्वल टू हम लोग क्या चाहिए, मोलारिटी, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको लिख लेंगे एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी। एन ए का मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए डिवाइडेड बाय एम बी बाई 1000 हो जाएगा। ठीक, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, ठीक ना, इन टू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी। समझ में आ रही है ये। तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग रख लेंगे एम की जगह डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये भी फॉर्मूला हो गया। ठीक, और जो है इसमें अगर वांट्स ऑफ फैक्टर्स आई अगर रहेगा तब इसमें भी हम लोग रख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू डब्ल्यू ए टू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अगर डब्ल्यू बी निकालना होगा, ठीक ना, तो के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम ए इंटू डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा। अगर आई रहेगा, वन सब फैक्टर रहेगा तो आई हो जाएगा, ये चीज। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, और कुछ फॉर्मूला बन सकता है। जैसे हम लोग क्या चीज पढ़े हुए हैं कि बी एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट्स इक्वल टू क्या चीज था, सॉरी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू था के बी इंटू एम था। तो एम इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई के बी था। तो यहाँ जो टॉपिक हम लोग लिखेंगे
रिलेशंस बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स एंड depressions in freezing point, यानी कि दोनों का हम लोग या रिलेशंस बिटवीन एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, दोनों का रिलेशन निकालना होगा। तो ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक। तो इससे वन इक्वेशंस हो गया, और इससे हम लोग दूसरा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक ना, टी एफ डिवाइडेड बाई केफ था इक्वेशंस 2, ठीक ना। दोनों इक्वेशंस को हम लोग लेते हैं इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बाई के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ बाई के एफ, ठीक। तो अगर मान लेते ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू के बी डिवाइडेड बाई के एफ हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ के बी, देखिए इसके बाद यहाँ लिख दिए हैं के बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी हो जाएगा, ठीक। और अगर मान लेते हैं के बी निकालना अगर होगा के बी, तो डेल्टा टी बी इंटू के एफ ये हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कुछ भी बन सकता है, फॉर्मूला जो है आप एक दूसरे से पुट करके जो है बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जिसमें भी अगर फ्रीजिंग पॉइंट्स अगर दिया हुआ रहेगा तो निकाल सकते हैं। आगे क्या करेंगे, मोलारिटी निकाल लेंगे, ठीक। जिस तरह से आपको एलिवेशन से बॉइलिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन जो बना है, इसमें भी उसी तरह का बनेगा, ठीक। उसमें भी मोल निकाल देंगे, दिया हुआ रहेगा टी एफ दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, डेल्टा टी एफ एक आपको केफ दिया हुआ रहेगा तो निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक ना। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी बता देंगे, तो उसके बाद जो रहेगा हम दोनों से न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, जेई लेवल्स IIT जेई के देखते हैं क्वेश्चन उसका भी बनवाएंगे, लेकिन ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।